सबसे पहली बार मैंने ही लगवाया ग्रैंड आइटन। तो ये टॉप चीज है। स्पीड कितनी लेके गए हो भाई इस गाड़ी टॉप को? स्पीड इसको स्टॉक टायर पे 160 लेकर गया अच्छा हूं। E20 से दिक्कत आई है भाई? सही में आ रही है, 6-7 का एवरेज देती है। कितना कुछ खर्चा मॉडिफिकेशन पे कर दिया होगा अभी तक मिला के 2-2.5 लाख। आगे इसके पीछे भैया पायनियर का 86-90 लगा हुआ है, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करने वाला ये अपना वो स्टीरियो है। ये पीक 800 है, ये भी ओल्ड स्कूल वाली आइटम है। इससे पहले मेरे पास थी इन्फिनिटी की डबल पेटी और रेफरेंस सीरीज की आती थी, वो तो बिल्कुल ही यूनिक थी, वो तो किसी के पास होगी भी नहीं, बहुत कम लोगों के पास है वो। मैंने कस्टम रेजोनेटर भी लगा रखा है बीच में, बेस की आवाज देती है। अच्छा तो भाई वेल्वेट्रॉनिक लगवाने के बाद है ना पिकअप कम हो जाता है गाड़ी? हाँ हो जाता है। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने फिर से एक अल्टीमेट एक गाड़ी मॉडिफाइड जो करा रखी है वो खड़े होने वाली है। ये वाली देख के आप खुद ही समझ जाओगे भाई, जो i10 अपनी ग्रैंड आती थी वो वाली है। और इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी अच्छे मॉडिफिकेशंस भाई ने करवा रखे हैं, जैसे एलॉय व्हील वगैरह है, स्प्लिटर वगैरह है, म्यूजिक सेटअप वगैरह है, तो बहुत कुछ करा रखा है भाई ने। तो एक बार इस गाड़ी के ना ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बढ़िया भाई। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम लवेश त्यागी है, ये मेरी गाड़ी है ग्रैंड i10 2017 स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट है। और इसमें मॉडिफिकेशन का काम मैंने 2-3 बार, मतलब पहले भी अलग लुक थी, ये तीसरी बार मॉडिफाई करी है मैंने, इस बार क्लीन बनाई है मैंने। कैसे विचार बना था 17 में कि ग्रैंड i10 लेते हैं भाई? फैमिली कार चाहिए थी, छोटी चाहिए थी, क्योंकि पापा का तो चलानी नहीं है, मेरे को चलानी होती है सिर्फ घर में, तो बस तो ये अच्छी है लगी, 4 सिलेंडर वगैरह और इसका कंफर्ट स्पेशियस, तो मेरे को स्विफ्ट की जगह ये लेने का सही लगा। उस टाइम स्विफ्ट की दूसरी वाली शेप आती थी, हाँ। तो उससे अच्छी मेरे को ये लगती थी। सीएनजी में लेने का विचार नहीं बना कि भाई सीएनजी? नहीं, सीएनजी एवरेज की दिक्कत नहीं है, पुरानी गाड़ी भी i10 ही थी। अच्छा। क्योंकि तो एवरेज इतनी दे देती है 10-11, अब तो खैर कम दे रही है E20 के चक्कर में, पर पहले ये 10-11-12 देती थी सिटी अच्छा में। E20 से दिक्कत आई है भाई आपको हाँ कुछ? हाँ बहुत, नितिन गडकरी हाँ यार, वो है कि जिनकी E20 कंप्लाइंस नहीं है उनमें दिक्कत आई रही है सही में भाई। आ रही है, 6-7 का एवरेज देती है। अच्छा, हाँ 6-7 की एवरेज आ गई है भाई इस गाड़ी की? हाँ, अभी 2000 का तेल डला है, 100 किलोमीटर चली है। अच्छा, 2000 कम के हो तेल गया में। वो है क्योंकि भाई फिर मॉडिफिकेशंस वगैरह भी है गाड़ी हाँ के हाँ, फिर अलॉय और एग्जॉस्ट, और फिर अपनी पंजा भी थोड़ा भारी रखता हूँ मैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है। वैसे प्यार से चलाओ तो चल जाती है, 10-10 का एवरेज दे देती है। अच्छा, वैसे भैया मॉडिफिकेशन से बात कर लेते हैं मेजरली, कितना कुछ खर्चा मॉडिफिकेशंस पे कर दिया होगा? अभी तक मिला के 2-2.5 लाख, 2.5 लाख मान के चलो आप, 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए भाई इस गाड़ी के ऊपर से लगा रखे हैं, क्योंकि सारी चीजें मॉडिफाई करा रखी है। वैसे बेस मॉडल है कहीं ना कहीं ये गाड़ी का ना? हाँ नहीं नहीं, बेस नहीं है, स्पोर्ट्स ऑप्शनल है ये। अच्छा, मतलब बेस से 2 मॉडल ऊपर जो आता हाँ है? हाँ, और एस्ट्रा से एक नीचे। एस्टा से टॉप मॉडल से एक मॉडल हाँ, नीचे वाला है। एक मॉडल नहीं। तो कंपनी से वैसे भाई सारे फीचर मिल गए होंगे, लोहे मेरे हिसाब से मिल गए होंगे इस मॉडल में ना? एलॉय नहीं थे इसमें, व्हील कवर आता था। अच्छा, स्टील रिम्स वगैरह स्टील जो रिम्स आते हैं। और व्हील कवर आते थे। ठीक है, कितने इंच के आते थे भाई कंपनी से और अभी क्या कंपनी लगवा ने दिया? 14, ये 16 लगे हुए हैं। अच्छा, ये 16 इंच आपने लगवा दिया भाई, हाँ। आफ्टर मार्केट इस तरीके से है R16 50 195। भाई। जैसे ये गाड़ी है ना अब 10 साल पुरानी हो गई है, ऐसे नहीं विचार बना कि इसको देके भाई कुछ दूसरी ले लेते हैं, उसको तैयार कराएंगे? नहीं, अब आपको जैसे पता है कि इस सेगमेंट की गाड़ियों के एक तो सिलेंडर कम हो रहे हैं, ठीक है, और दूसरी जो नियोस है उसकी लुक मेरे को इतनी अच्छी खास नहीं लगी। मेरे को इसी को लगा कि मैं इस पे पैसे लगा दूं, 5 साल और चला, 2-3 साल और चला के अपना देख लेंगे फिर बाद में। तो 2-3 साल के हिसाब के लिए बढ़िया बन गई अभी। और वो ये जो म्यूजिक सेटअप वगैरह लगवाया वो तो उतर भी जाता है भाई। हाँ, उसकी दिक्कत नहीं है मेरे को, मॉडिफिकेशन की दिक्कत नहीं है मेरे को। गाड़ी समझ नहीं आ रही आजकल की कोई सी भी ना, वो 3 सिलेंडर, एक तो स्विफ्ट पे जाओ तो 3 सिलेंडर, उधर नियोस पे जाओ तो वो इससे कम अच्छी लगती है मेरे को दिखने में। ठीक है, अब भाई जैसे मॉडिफिकेशन से बात करें स्पेसिफिकली 16 इंची लगवाना है, कैसे विचार बना i10 जैसी गाड़ी के अंदर? मैं कह रहा हूँ लोग क्या 18 लगवा लेते हैं, ज्यादा वो है तो 15 में भी लगवा लेते हैं ऐसे, तो 16 इंची कैसे आपने सेलेक्ट किया? मेरे को एक्चुअली ना, मेरे को डिजाइन स्पेसिफिक था, मेरे को ये वाला डिजाइन ही चाहिए था लॉय का, तो ये मेरे को 16 में मिल गया। मैंने बोला ठीक है यही लगवा ले, तो 16 में। लेकिन दिक्कत इसमें काफ़ी आती है, इसमें पीछे शॉकर चेंज हो रखा है, एक्सेंट का शॉकर लगा हुआ है और गुटके लगे हुए हैं पीछे और आगे दोनों तरफ उठवा रखी गाड़ी मैंने, लेकिन तब भी लगती है क्योंकि 50 प्रोफाइल है, 45 में नहीं लगती थी। मेरा तीसरा सेट है टायरों का। और अच्छा, पहले 2 45 के थे, वो कट जाते थे मेरे से ही, मैं कभी हवा का ध्यान नहीं दिया, चला दी, कट गए। 45 आपको पता है, ये 50 का है, ये सही चल रहा है, 6-7 महीने पुराना सेट है ये। अच्छा, कितने कुछ खर्चा आया था वैसे लॉय व्हील वगैरह भाई ये 16 इंच? लॉय व्हील ये पड़ गए थे मेरे को 30 के, और टायर तो मैं 3 बार चेंज कर चुका। ये वाला लेटेस्ट सेट है 15,000 का। सही है ये यार, चाइनीज है। और देखने में कहीं ना कहीं भाई क्लीन और बढ़िया लुक बन रही है गाड़ी के। देख लो इस तरीके के लोग हैं, इतनी कुछ वेट तीन टायरों की। और वैसे भाई मैं कहूंगा कि 16 इंच जैसे अपग्रेड करा दिया टायर ना, कंपनी स्टॉक से चेंज करा दिया है, विड्थ भी बढ़वा दिया है, टायर की हाइट भी बढ़वा दी है, और 1 इंच भी बढ़ा दिया है एलॉय को। 2 इंच बढ़ गए। हाँ, 2 इंच बढ़ गए। 14 आते थे पहले, 14 आते थे, तो 14 सीधा 18 लगवाने के बाद गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी? हाँ आती है, कंफर्ट नहीं है गाड़ी में, और दूसरा तेज नहीं भगा सकते गाड़ी को। स्टेबल रहती है हाई स्पीड पे, पर तेज नहीं भगा सकते, खुद ही को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। अच्छा। ब्रेक मार जाए लग जाए गाड़ी, स्टेबल रहेगी लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता भगाने में, तो 100-120 जाती है अब तो बस। अच्छा, तो ये टॉप चीज है। स्पीड कितनी लेके गए हो भाई इस गाड़ी टॉप को? स्पीड इसको स्टॉक टायर पे 160 लेकर गया हूँ मैं। अच्छा, 160 जैसे ये i10 जैसी गाड़ी 160 भाई चली जाती है? 160 उससे ऊपर भी जा रही थी, फिर वही है, लेकिन स्टेबिलिटी का इशू और कॉन्फिडेंस, क्योंकि पहले ज्यादा पेंसिल जैसे टायर आते हैं इसमें, इतने से,
अगर आप लोगों को बताओ तो वही है, इसलिए मैंने ज़्यादा 160 पे भगाई और उसका रोक दी थी। अब वो ये भाई आराम से। सेफ नहीं रहता वो इतना ना, इतनी हाँ ऐसी गाड़ी के ऊपर। वही, इस गाड़ी पे वही, वो छोटी गाड़ी वैसी है तो इतना कॉन्फिडेंस आता भी नहीं कि लगातार भगाए रखे। अब भाई जैसे मॉडिफिकेशन से हम बात कर ले तो रियर प्रोफाइल जो है इसकी, इसके ऊपर आपने एक तो ये बढ़िया बैटमैन स्पॉइलर लगवा रखा है, हाँ कंपनी वाला स्पॉइलर भी है और उसके ऊपर भी स्पॉइलर लगवा रखा है स्पॉइलर इस लगा तरीके रखा से। है। हाँ और पीछे से जो है भाई ये टेल लाइट वगैरह ये तो कंपनी की स्टॉक ही रख टॉक रखी ही है। है। हाँ और पीछे जो है ये भाई डीबैच करके जो ये है ये आपने लोगो ब्लैक करा करा रखा है। दिया, और नीचे 7 पिन डिफ्यूजर है वर्टस का, और ये अपना एग्जॉस्ट है ठीक है। वेल्वेट्रॉनिक। इस गाड़ी के ऊपर भाई वेल्वेटॉनिक भी लगवा रखा है भाई ने। हाँ। और वही एयर 1.2 वाली आती है, पेट्रोल इंजन है तो बढ़िया आवाज भी आ जाती बड़ी है आवाज कहीं ना आती है, लेकिन वो ये एनए थी जो चीख मारती थी, तो इसका मैंने कस्टम रेजोनेटर भी लगा रखा है बीच में, बेस की आवाज देती है। कहीं। अच्छा हाँ। हाँ वो ये फिर ज्यादा पैनी आवाज जो होती है वो हाँ मजेदार वो भी पसंद नहीं आती, आती, परेशान भी करती है भाई वही। हाँ मेरे को चाहिए थी जो मैं पूरा टाइम ऑन रख के सुन सकूँ गाड़ी। ठीक है। अब जो इसकी भाई साइडों में भी देखोगे ना तो वैसी गाड़ियां नीचे आती हैं, हैचबैक एंट्री लेवल की है भाई, ये जैसे i10 वगैरह है। इसके अंदर भाई ने स्प्लिटर भी लगवा रखा है और सामने भी देखोगे तो इस तरीके का एक स्प्लिटर लगवा रखा है भाई, इससे काफी नीची हो गई है गाड़ी में तो हाँ ये है वर्टस का स्प्लिटर। अच्छा और ये इधर मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ सबसे पहली बार मैंने ही लगवाया ग्रैंड आइटन में वर्टेस वाला वर्टस वाला स्प्लिटर। ये वन इन इंडिया तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन इधर नॉर्थ में पहला है मेरे को जितना पता है। उसके बाद जिसने लगाया वो लगाया हो, लेकिन मैंने सबसे पहले लगाया है ठीक ग्रैंड है। ये आइटन। भाई गाड़ी पहले इतनी नीची है और नीची करा दी आपने, कोई दिक्कत नहीं परेशानी? मुझे कहीं नहीं लगती भैया, कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं ना आई। बहुत टाइम से चला रहा हूँ इसको, भी हो गया 1 महीने के आसपास अब। ठीक है। और डी बैच तो आगे से भी भाई करवाई रखी है। डी बैच तो आती है, आगे से कुछ नहीं और आता। नीचे भाई फॉग लैंप लगवा रखे हैं इस तरीके के आईपीएच के। हाँ और इसके अलावा तो बेसिक है, इतना कुछ इसके अंदर इतना है कुछ नहीं। है नहीं, बेसिक गाड़ी है। हाँ ठीक है। अंदर से करा रखा है भाई जो मेजर है, म्यूजिक सेटअप करा रखा है। म्यूजिक सेटअप की बात करें, बीए के 4 मिड 135 वॉट आरएमएस के, 3 इंची मोको डला हुआ है, 3 इंची का बुलेट वेटर डला हुआ है वेक्सट्रॉन का। अभी कितना कुछ सेटअप चल रहा है, कितने कुछ पैसों का सेटअप होगा भाई इस गाड़ी के अंदर? ये एक्चुअली ना मैं ऐसे टोटल में नहीं पता, क्योंकि ना मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज कराई है गाड़ी में। जैसे मैं बता रहा हूँ तीसरी बार बनी है ऐसी, अंदर से भी ऐसी तीसरी बार बनी है ये, तो सिस्टम में मान के चलो लाख प्लस ही हो गए। अभी भी लाख प्लस का भाई म्यूजिक सेटअप होगा। और आईपैड भी भाई यहीं से दिख रहा है मुझे, अगर मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा तो देखो आईपैड है। और ये कस्टम पिलर पोर्ट्स वगैरह भाई ने बनवा रखे हैं इस तरीके के। और भाई बाकी बाहर से और ऐसे विचार नहीं बना कि हेडलाइट्स वगैरह में करा देते हाँ हैं? मेरा इस बार वो है कि इसमें डीमनाई कराने का, पर ना एक चीज़ है डीमनाई में ना, जब आप मतलब ऐसी गाड़ी जिसमें प्रोजेक्टर कंपनी से नहीं आता उसमें वो फिक्स नहीं रहता। सब मेरे को मना कर रहे हैं कि वो हिलेगा फिर। हाँ हिलेगा, और लुक आप मतलब आपके सिर्फ वो लुक के काम का रह जाएगा। इसलिए मेरा वो विचार ना ड्रॉप हो गया, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है इसलिए कराने का। तो लेकिन इसमें मैं डीआरएल जरूर डलवा दूंगा, वो कस्टम वाली डीआरएल जो आती है कस्टम ओपन करके हो जाती है ओपन करके डीआरएल करा के इसको थोड़ा स्मोक करा दूंगा यहाँ से। हाँ बढ़िया लगती है भाई फिर भी देखने में। बाकी अभी भी स्टॉक भी जो गाड़ी है ये भी सही लग रही है भाई, सही लग लुक्स रही है। वगैरह में। हाँ। और एलईडी लाइट लगवा दी होंगी आपने, एलईडी कंपनी से डली हुई है लगाई 300 होंगी। वॉट वाली। अब मैं कहूंगा कि भाई जैसे 10 साल पुरानी गाड़ी है, इंजन से कोई दिक्कत परेशानी, ना, जैसे कोई क्या होता दिक्कत है नहीं। हुंडई की बोलते हैं कि सर्विसिंग या पार्ट्स बहुत ज्यादा महंगे आते हैं भाई। हाँ ये है। आपको कुछ ऐसे अभी तक लगा कि नहीं वैसे मैं आपको बता दूं कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप बैठोगे ना, मेरी गाड़ी चल गई है 77,000 के आसपास चल गई है, एक वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, एक नंबर की रिलायबिलिटी है, कोई इशू नहीं आता। क्लच प्लेट मैंने अभी चेंज कराया, 70,000 पे क्लच प्लेट चेंज कराया मैंने, और बिल्कुल स्मूथ चल रही है गाड़ी। आप चलाकर भी देखोगे कोई आवाज नहीं है इंजन की, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई नॉकिंग नहीं। हाँ, और आजकल जो ये जिस प्राइस में आती थी भाई उतने में तो 3 सिलेंडर कर दिया वही, कंपनी वालों ने। 4 सिलेंडर ये गाड़ियां बहुत कम आती हैं बहुत कम आती है वही। और परफॉर्मेंस वगैरह भी भाई बहुत सही है इसकी गाड़ी में, कोई दिक्कत ऐसी आती नहीं, है कोई मेरे हिसाब दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाँ मेरा एक गोल है, अगर मेरे इंस्टा पे 2000 फॉलोअर हो जाएंगे ना तो मैं इसको स्टेज 1 स्टेज 2 का सोच रहा हूँ। से। बिल्कुल भाई के करा 2000। स्टेज 2 उसको करा के फिर भैया के चैनल पे लाएंगे दोबारा। बिल्कुल भाई इसको स्टेज 2 भी करवाएंगे, और जैसे हेडलाइट का है डीआरएल वगैरह वो भी जैसे भाई करके कह रहे हैं तो वो भी करवाएंगे। चलो भाई एक बार इसी के साथ गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और गाड़ी के अंदर से एक बार देख लेते हैं। गाड़ी का इंटीरियर देखो, कंपनी से वैसे ऐसे ही आता है और भाई ने स्टॉक ही रख रखी है इंटीरियर वगैरह से। अगर मैं बात करूँ तो जैसे म्यूजिक सेटअप वगैरह है या फिर आईपैड है, ये सब लगवा रखा है। और इंटीरियर में तो ऐसा कुछ भाई मेजर मैं तो कहूंगा कि कुछ है नहीं। मैं ये कहूंगा कि 10 साल होने के बाद भी गाड़ी इतनी रिलायबल है और इतनी बढ़िया है देखने वगैरह में। मैं बताऊं अंदर बैठ के भी इस गाड़ी को भाई 10 साल हो चुके हैं। सनरूफ वगैरह भाई ऐसा सोचा नहीं कि लगवा देते हैं। उसमें लीकिंग इशू वगैरह सब रहता है, आपको पता आफ्टर मार्केट सनरूफ में। हाँ। ये चक्कर है वैसे, और सनरूफ का तुमको वैसे ज्यादा शौक भी नहीं है। ठीक है। और बैठने में भी कंफर्टेबल गाड़ी भाई, बढ़िया गाड़ी है, कंफर्टेबल है। और क्या बोलते हैं आईपैड जो मैंने सिस्टम के लिए लिया है ये आईपैड प्रो। ठीक है। अब मैं कहूंगा जैसे ये वाला स्पोर्ट्स प्लस वाला मॉडल है, इसके कंपनी से ही इसके अंदर स्क्रीन वगैरह भाई सब कुछ आ जाती है, सब आता है ना। तो वो आपने निकलवा के क्या कुछ लगवा रखा है भाई? निकलवा के इसके पीछे भैया पायनियर का 8690 लगा हुआ है, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करने वाला ये अपना वो स्टीरियो है। ठीक है। और ये 3 इंची के मोको वेक्सट्रॉन के बुलेट वेटर, और बीए के 4 मिड है 135 वाट आरएमएस के। इनको रन करने के लिए एक 4 चैनल का एम्पलीफायर लगा हुआ है, एक मोनो ब्लॉक लगा हुआ है 1000 आरएमएस का, वो किकर की पेटी को रन करता है, वो उसका पीक है 800 आरएमएस किकर का।
और बस यही है। और एक 2 चैनल लगा हुआ है जो इन दोनों को चलाता है, एल्पाइन का। एम्पलीफायर वगैरह सीट के नीचे है भाई? नहीं, पीछे है सीट पे। पीछे? अच्छा, हाँ। पीछे सीट पे वो भी हम आप लोगों को एक बार भाई दिखा देंगे। बाकी स्क्रीन देखो, ये भी काफी भाई आजकल यूनिक है और ओल्ड स्कूल है। ओल्ड स्कूल है काफी सारे, तो इसमें काम जो है वो सारा ओल्ड स्कूल ही हो रखा है, क्योंकि बहुत पहले की तैयार है कुछ चीजें इसमें। हाँ तो ये वो चीज है। ठीक है। मैं कहूंगी भाई जब इसके अंदर कारप्ले वगैरह सब चल जाता है, हाँ। तो आईपैड लगवाने का कैसे विचार बन बस गया वो भाई? बड़ी स्क्रीन चाहिए थी मेरे को, और थोड़ा मेरे को अच्छा लगा कि आईपैड, मैंने 1-2 रील में देखा था कि बढ़िया लग रही है, तो मैंने एक आईपैड खरीद लिया इसके लिए। तो भाई ये देखो i10 के अंदर है ना भाई ने इस तरीके से पूरा वॉलपेपर भी इसी का ही लगा रखा है। आईपैड लगा रखा है। ये भी भाई आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग में है कि इस तरीके से लोग आईपैड लगाते हैं। लेकिन भाई गर्मियों के अंदर तो दिक्कत करता होगा आईपैड, हीट हाँ, चार्ज मांगता है, चार्ज मांगते मांगते हीट मारता है। लेकिन आईपैड प्रो है तो इतना इसमें कूलिंग का दिक्कत नहीं है वो, क्योंकि M2 चिप वगैरह के चक्कर में। और बाकी ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता हाँ, है हाँ। इससे, तो कोई दिक्कत परेशानी वैसे तो आती दिक्कत नहीं परेशानी नहीं तो आती। चलो एक बार भाई मैं आपको ना बूट में दिखा देता हूँ जो वूफर वगैरह लगा हुआ है और जो सेटअप है वो पीछे है ना इस तरीके से भाई ने पूरी प्लेसमेंट करवा रखी है। ये तो एक किकर का आपने बताया ना भाई वूफर है, और जो एम्पलीफायर की प्लेसमेंट है वो इस तरीके से भाई ने। अभी इसकी वायरिंग वगैरह होनी है सब सही, ये सब भी चेंज होगा, और इसमें 2-4 चीजें नई और डलेगी, तब और भैया को अपडेट देके उनसे करवाएंगे। ठीक है। जब स्टेज 2 के आसपास के इसके बातचीत चल रही होगी। अच्छा, मैं ये कहूंगा जैसे किकर का वूफर है, कितने RMS का है, ये लगवाना कैसे विचार बन ये गया भाई? पीक 800 है, ये भी ओल्ड स्कूल वाली आइटम है। इससे पहले मेरे पास थी इन्फिनिटी की डबल पेटी, जो रेफरेंस सीरीज की आती थी, वो तो बिल्कुल ही यूनिक थी, वो तो किसी के पास होगी भी नहीं, बहुत कम लोगों के पास है। वो मैंने हटा दी थी क्योंकि मेरी उसमें ना वो जल गए थे कॉइल, उसके वूफर को खराब हो गया, तो फिर मैंने ये लगाया किकर। और इसका मेरे को लगा कि आउटपुट यार अच्छा था, उस पेटी के से थोड़ा बड़ा था, ठीक है। बड़ा ज़्यादा था, तो मेरे को इसका अच्छा लगा। पंची बेस थी और ज़्यादा लाउड मेरे को चाहिए नहीं था, थोड़ा क्लीन सेटअप ही चाहिए था, तो इस चक्कर में। बाकी वायरिंग वगैरह इस बार चेंज होगी, तो ऑडियो इस बार कम ही सुनाई देगा आप लोगों को भी। ठीक है। यहाँ पर देखो तो भाई 3 एम्पलीफायर की इस तरीके से भाई ने प्लेसमेंट है। हाँ। ये जो छोटा एम्पलीफायर है ये तो आपके मिड रेंजेस और जो आगे पिलर पोर्ट नहीं, ये इसका है, मोनो है ये। अच्छा, ये इसको वाला चला रहा है, ठीक है। पेटी को। ये वाला जो एल्पाइन का ना, ये चला रहा है आगे वाले को, जो बोले ट्विटर और वो है मोको। और ये S&B का जो है 4 चैनल, ये उनको चला रहे BA के मेट्स को। ठीक है। और मैं कहूंगा कि भाई जैसे इतना कम 800 RMS ही है, इसके अंदर लिथियम बैंक वगैरह का तो जरूरत अभी पड़ती नहीं ना कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ फ्यूचर में अपग्रेड करूंगा तो जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे इस बार है 1000+ जाने का। और बिग 3 वगैरह कुछ करवा रखा हो भाई? ये सब कराने का है प्लान। अच्छा। आगे तब मैं आपके पास जरूर वो करूंगा, आपको बताऊंगा। बिल्कुल भाई। एक बार चलो मैं ना आपको एग्जॉस्ट जैसे जो भाई ने लगवा रखा है ना, उसकी एक बार आवाज सुना देता हूँ कि कैसी कुछ आवाज होने वाली है उसकी। एग्जॉस्ट और सुना देता हूँ मैं आपको। ये एग्जॉस्ट का रिमोट है, ऑन हो गया। आवाज कम आएगी, वही कस्टम रेजोनेटर की वजह से, उससे 50% की आवाज किल हो चुकी है इसकी। अच्छा। अभी सही है यार, ये वाली आवाज ज्यादातर ये आवाज बहुत सही सूदिंग लगती है। आप इसको पूरा टाइम ऑन रखो, अंदर कैबिन में कुछ नहीं पता चलेगा, बेस आएगा बस थोड़ा सा। अच्छा। और बाहर भी लोगों को परेशान नहीं करेगी भाई इतनी ज्यादा भी आवाज? कुछ भी नहीं, कोई बाकी ये लगवाने से पोल्यूशन में दिक्कत नहीं आई? वो तो मतलब शौक की चीज है, अब ये क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम इसको ऑफ करता हूँ, क्योंकि मेरी रनिंग मेनली हाईवे वगैरह की इन सब पे ज्यादा है। अच्छा। तो ये ऑफ ही रहता है, ये अपना लोकल में कभी मन करा ऑन कर लिया रात को, तो बस ज्यादा परेशान मैं खुद नहीं करता। और लोग ऐसे बोलते हैं भाई वेल्वेट्रॉनिक लगवाने के बाद है ना पिकअप कम हो जाता है गाड़ी का। हाँ, हो जाता है हवा कैसे। तभी मैं आपको क्या होता है ना, एयर फ्यूल रेशो होता है गाड़ी का, वो हिल जाता है इससे। अब ये पूरा सिस्टम हो चुका है फ्री फ्लो। अब गाड़ी जो है वो सेट है कंपनी के हिसाब से, बैक कंप्रेशन जो बनना होता है वो कंपनी के एग्जॉस्ट के हिसाब से सेट है ECU में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे अगर 2000+ फॉलोअर हो गए तो मैं इसको स्टेज 2 पक्का करा दूंगा। हाँ, फिर तो थोड़ा बहुत भाई मैनेजेबल हो जाएगा। वही मैनेजेबल हो जाता है। हाँ, अभी वो जो फ्यूल रेशो है ना, वो ECU को अपना स्टॉक ही पता है, देख लो। तभी अभी हवा भी ऐसे कर रही है, तो वो करती है, दिक्कत आती है। एक बार भाई जो म्यूजिक सेटअप इसके अंदर लगा हुआ है ना, मैं आपको उसकी आवाज सुना देता हूँ कि कैसी कुछ आवाज होने वाली है। ऐसी कुछ आवाज थी, आपने पूरी आवाज सुन ली थी। अभी जैसे भाई बता रहे वायरिंग वगैरह और कराएंगे तो और बढ़िया आवाज आने लग जाएगी। तब आप लोगों को आउटपुट सुनाएंगे सर दोबारा, क्योंकि नई चीजें करवाने वाले हैं इसमें। हाँ, क्योंकि अभी भाई वो ये थोड़ी बहुत वायरिंग से भी आवाज में बहुत फर्क पड़ जाता है।
काफी बढ़ेगा। और मैं जैसे कह रहा हूँ इसके अंदर डीएसपी भी नहीं लगा हुआ भाई, उसके बाद भी ये जैसे कौन सा टोल का है ये ये इसके लिए मैंने सैमसंग का फ्लिप रख रहा था घर पे, वही रख रखा है। इसको मैं गाने चलाने के लिए यूज करता हूँ। अच्छा। इसके अंदर ये वो डीएसपी कॉन्सर्ट का वो है ऑप्शन। अच्छा, इसकी वॉल्यूम बढ़ाओगे ना, वहाँ पे साउंड असिस्टेंट एक ऐप होता है, वो उससे हो जाता है। चलो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए Thank you. Hyundai i10 ग्रैंड का।